बच्चों, हेलो सभी स्टूडेंट्स को। जैसे कि हम लोग IUPAC का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने IUPAC के कुछ लेक्चर्स पहले ले चुके हैं, आगे हम IUPAC के लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमने पहले क्या हुआ था, हमने पहले पढ़ चुके हैं डबल बॉन्ड में कैसे काम करना है, ट्रिपल बॉन्ड में कैसे काम करना है, और हमारा जो सिंगल बॉन्ड आएगा तो हमें कैसे काम करना है। आज उसके बाद जो नया टॉपिक हमारे पास बच के आता है, उसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा सब्स्टिट्यूएंट। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो IUPAC डालेंगे आप पहले तो ऊपर आप, और टॉपिक डालेंगे आप आज सब्स्टिट्यूएंट। टॉपिक डाल के लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी। कौन? सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी। IUPAC का जो भी आपका नंबर हो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई सा भी जो भी आप लोगों का नंबर हो, वो आप लोग यहाँ टॉपिक नंबर डाल देंगे IUPAC का, और उस टॉपिक का नाम डालेंगे सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। अगर दूसरा वर्ड आप इसके लिए यूज करना चाहें तो क्या यूज करेंगे? रिप्लेसमेंट। क्या यूज करने वाले हैं? दूसरा वर्ड रिप्लेसमेंट। यानी कि अब समझ में शायद आ गया। रिप्लेसमेंट मतलब एक चीज का हटना और दूसरी चीज का आ जाना। क्या मतलब? एक चीज का हटना और दूसरी चीज का आ जाना। यानी कि क्या होगा कि मान लो मैं खड़ा हूं, यहाँ पे कौन खड़ा है? मैं। और यहाँ पे कौन खड़ा है? तुम। यहाँ पर कौन खड़ा है? मैं। और यहाँ पे कौन खड़ा है? तुम। क्या हो कि तुम मेरी जगह पे आया और मैं तुम की जगह पर चले जाऊं, तो क्या हुआ? यहाँ पर मेरा और तुम का क्या हुआ? रिप्लेसमेंट हुआ, यानी कि प्रतिस्थापन हुआ। यहाँ पर मेरा रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ? तुम के द्वारा। तुम का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ? यहाँ पर मैं के द्वारा। ठीक, तो हमें आज का टॉपिक हमारा यही है, प्रतिस्थापी यानी कि रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट हमारा टॉपिक होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। रिप्लेसमेंट हुआ कैसे तुम्हें पता? जैसे मान लो कोई भी एक कंपाउंड, एक चीज हमने आज एक हमने अपने कार्बन आइटम की 2 कार्बन आइटम की चेन ले ली, तो इसमें होगा क्या? रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डाल के लिख लेना इसको, एग्जांपल फर्स्ट। रिप्लेसमेंट होगा कैसे? देखो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि सबसे कमजोर चीज क्या होती थी। हमेशा मैंने ये चीज बताई कि सबसे कमजोर चीज आप हाइड्रोजन मान लो। जहां भी अगर हाइड्रोजन दिखा रहे तो सबसे पहले हमला उस पर ही होना है। तो हमेशा यहाँ से क्या हटने वाला है? हाइड्रोजन हटने वाला। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, CH3CH। एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी पोजीशन पे कुछ लेके हम Cl ले आए। एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी पोजीशन पर क्या लेके आया मैं? Cl। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होकर उसकी रिप्लेसमेंट की जगह पर कौन आया? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होकर उसकी जगह पर कौन आ गया? क्लोरीन। तो इस तरह का जो रिप्लेसमेंट होता है और जो जगह लेता है उसको नाम देते हैं बेटा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं हम इसको? प्रतिस्थापी। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिस्थापी। समझ में आ गया होगा मेरे बेटा। चलिए आगे चलते हैं। हमें करना क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको मैं। ठीक, अब मैं कुछ प्रतिस्थापी के नाम लिखवा देता हूँ जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। उन प्रतिस्थापी के आपको मैं नाम लिखवा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर डाल देना आप हेडिंग सब्स्टिट्यूएंट। आगे आईडी डालेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट। क्या आईडी डालेंगे? सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापी। कुछ के नाम लिखवा देता हूँ जिनको आप यूज करने वाले हैं। ठीक, पहले आप लिख लेंगे Cl। इसका नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? नाम क्या? नाम में क्लोरो। दूसरा आप लिखेंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके अंदर, क्या हो जाएगा? ब्रोमो। थर्ड आपका बचेगा फ्लोरीन। F का क्या हो जाता है बेटा? फ्लोरो। चौथा आपका आता है I का क्या हो जाता है? आइडो। उसके बाद पांचवा आ जाता है आप लोगों का CH3 मिथाइल। अगला आता है आपका C2H5, इसको कहते हैं इथाइल। ठीक, और भी हो सकते हैं इसका, और आगे बढ़ते चले तो प्रोपिल आ जाएगा, आगे चल के जाए ब्यूटिल आ जाएगा। जितना आगे आगे चलते चले जाएंगे उतना हम आगे चलते चले जाएंगे। ठीक, ये कुछ आपके सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखवाए मैंने, जिनको हम आज अपने नामों में कैसे यूज करते हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, इनको नोट जरूर कीजिएगा। चलिए अब पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाता हूँ। पहला एग्जाम्पल आपके सामने आता है। चलिए पहला एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे कि मैंने बताया था CH3CH3 की CH2Cl। ये हमारा पहला एग्जाम्पल। हमें इसका नाम लिखना। सबसे पहली बात मैंने ये बताया था
कि जहाँ भी जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, काउंट सबसे पहले तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे सब में ही हमारा एक ही एम होगा, एक ही उद्देश्य होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन का हमें क्या करना है, ढूंढनी है सबसे लॉन्गेस्ट चेन कि जहाँ से कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बन जाए वहाँ से हमें काउंटिंग करनी है। दूसरी शर्त, वहाँ से काउंटिंग करोगे जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो पहले पढ़े। आज का टॉपिक क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि सबसे पहले क्या देखेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ेगा वहाँ से काउंटिंग हम करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से देखो 1 2, कौन सी पोजीशन पर गया, 2 पोजीशन पर, और अगर इधर से काउंटिंग हम करने वाले हैं तो 1 2, कौन सी पोजीशन पर आया, 1। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, दैट्स राइट, कौन से वे से, इस वाले तरीके से, ठीक। कहाँ से करने काउंटिंग, 1 2। नाम उसका लिखना है जिसकी काउंटिंग ना हो, किसकी काउंटिंग नहीं हुई, Cl की, क्लोरो की काउंटिंग नहीं हुई, और जिसकी काउंटिंग नहीं हुई उसकी पोजीशन, जैसे मैंने पहले बताया, उसकी पोजीशन साथ साथ लिखनी। तो कौन सी पोजीशन पर है, 1 Cl के लिए, क्लोरो और 2 कार्बन एटम की चेन के लिए क्या लगाते थे हम, ध्यान करो, 1 के लिए क्या लगाते हैं, मैथ, दूसरे के लिए क्या लगाते हैं, एथ, तीसरे के लिए क्या लगाते हैं, प्रॉप, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट। अगर ये किसी को याद नहीं हो तो फिर ये कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास याद कराने की, आप लोगों को खुद को ही याद करना होगा। जहाँ ट्रिक अगर होगी कुछ याद करने की तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा जरूर याद से, ठीक। तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और सबके बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते थे हम, एन, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते थे हम, इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते थे हम, आइन, YN, क्या यूज करते थे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, आइन। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करा हमने, ए, ठीक है बेटा। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, 1 क्लोरो इथेन, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा CH3 CH2 CH Cl CH2 Cl। चलिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल आ गया। पहली बात तो कंडीशन सबकी जगह एक ही रहने वाली है कि काउंटिंग वहां से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप हो, सॉरी जहां से सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या हो, पहले पढ़ने वाला हो। तो काउंटिंग दैट्स इट, इस वे से करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर पर है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर, 1 2 3 4 4 पर तक पहुंच गए। अब यहाँ पे एक नोट डाल के लिखेंगे, यहाँ पर नोट डाल के क्या लिखेंगे आप कि जब भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट और एक जैसे हों, क्या नोट डाल के लिखेंगे आप, नोट पे लिखिए कि जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट और एक से ज्यादा बार हो, एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार हो, तब उनके लिए निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार हो तब निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक से ज्यादा बार मतलब अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आए तो उसके नाम से पहले डाई लगाना है, 3 आए तो उसके नाम से पहले ट्राई लगाना है, 4 आए तो उसके नाम से पहले टेट्रा लगाना है, 4 आए तो उसके नाम से पहले क्या लगाना है, हमें टेट्रा लगा देना है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ नोट वाली बात कि जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट या जब एक ही प्रतिस्थापी एक से ज्यादा बार आया हो और एक जैसा आया हो तब उनके लिए क्या यूज करते हैं। अगर वो प्रतिस्थापी 2 हो तो डाई लगाएंगे उनके नाम से पहले, 3 हो तो ट्राई लगाएंगे, 4 हो तो टेट्रा लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए किसकी काउंटिंग नहीं हुई, क्लोरीन की। कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1, 2 और एक जैसे आ गए। तो एक जैसे के लिए मैंने बताया था कि जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो और एक जैसे हो, एक से ज्यादा हो तब यूज क्या करना। अगर 2 हो तो उनके नाम से पहले डाई, अगर 3 हो जाए तो उनके नाम से पहले ट्राई और अगर 4 हो जाए उनके नाम से पहले टेट्रा। ठीक है बेटा, तो 1, 2 2 है तो 2 के लिए मैंने बताया था क्या लगाएंगे, डाई। CH के लिए क्या लगाते हैं, क्लोरो। कितने कार्बन एटम की चेन बनी बेटा, 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट। और एक क्या कर देंगे उसमें जोड़ देंगे। क्यों इन जोड़ेंगे बेटा, सबके बीच कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सिंगल बॉन्ड। तो नाम क्या बन जाता है, 1, 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। दोबारा बता देता हूँ, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और एक जैसे हो तब उनके लिए कुछ वर्डों का यूज करते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा। 2 के लिए बेटा डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा का यूज हम लोग करते हैं। ओके बेटा, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ले लेते हैं नाम हम जल्दी से। अगला नाम हमारा CH3, तीसरा CH3 CH Cl CH Br CH2
CH3। अब काउंटिंग वही वाली बात कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले पढ़ने वाला हो। इधर से सेकंड पोजीशन पर, इधर से कौन सी पोजीशन पड़ेगा बेटा, थर्ड पोजीशन पर। काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, कितने हुए बेटा, 5 का। अब क्या करेंगे, जिनकी काउंटिंग नहीं हुई है तो नाम लिखेंगे उनका। किस किस की काउंटिंग नहीं है, Cl और Br। अब एक बात और यहाँ पर नोट करके लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा नोट करके कि जब एक से ज्यादा, कौन, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और अलग अलग जुड़े हुए हों, क्या लिखेंगे आप नोट डाल के कि जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और वो सब अलग अलग हों, तब उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि शॉर्ट में लिख लीजिएगा ABCD के क्रम में, ABCD के क्रम में, कौन से क्रम में, ABCD के क्रम में लिखते हैं। दोबारा से रिपीट कर दें, जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार हो और सबके सब सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो, तब उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ABCD के क्रम में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और अलग अलग है, तो किसका नाम हम पहले लिखें, भाई किसका नाम हम पहले लिखेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए Br के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ब्रोमो, और Cl के लिए क्या बताया आप लोगों को मैंने, क्लोरो। क्या बताया था Cl के लिए, क्लोरो। अब आप लोग चेक करोगे कि ABCD के क्रम में पहले B आता या C आता, तो आप लोग तुरंत बताओगे कि ABCD के क्रम में पहले क्या आएगा, B आएगा, और B के बाद C आएगा। तो इस तरह से नाम भी किसका लिखे जाने वाला है, Br का, यानी कि ब्रोमो का नाम लिखे जाने वाला है। तो ब्रोमो का नाम लिखेंगे, पहले ब्रोमो की पोजीशन 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 कार्बन एटम की चेन के लिए क्या लगाने वाले बेटा, पेंटेन। एन क्यों, क्योंकि हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाला है, समझ में आया होगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक बेटा, चलिए आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं नाम अगला। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल हमारा आ जाता है CH3 CH Br CH Cl CH Cl और CH Cl, CH Cl हमारा आ जाएगा CH2 Cl। ठीक है, चलिए इसका नाम करते हैं। बात वही पड़ेगी कि काउंटिंग हमें कहाँ से करनी है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़े, तो यहाँ से पहले पोजीशन पड़ेगा 1 2 3 4 5। कितने कार्बन एटम होगा बेटा, 5। अब वही वाली रेस में नहीं, Br का नाम पहले लिखे या Cl का नाम पहले लिखे, तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं। नाम किसका पहले लिखने वाले हैं हम लोग, Br, इसका नाम पहले लिखने वाले हैं Br। Br की पोजीशन कौन सी होगी, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। अब आ जाओ 1 2 3, अब भी सबसे पहला वाला नोट क्या लिखवाया मैंने कि जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट और एक जैसे हों, तब उनके नाम से पहले कुछ वर्ड का यूज करते हैं। किनका, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। यहाँ पर कितने हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए, 3, तो 3 के लिए ध्यान रखो क्या लगाने वाले हम, ट्राई। लेकिन उससे ध्यान रखो नाम से पहले क्या लिखते हैं उनकी हम, पोजीशन। तो कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3, और 3 के लिए ट्राई। समझ में आ रही होगी बात, 3 है तो 3 के लिए ट्राई, और उनसे पहले उनकी पोजीशन 1 2 3 ट्राई क्लोरो। कितने कार्बन एटम की चेन, 5 कार्बन एटम की चेन के लिए पेंट लगाते हैं हम, 5 कार्बन एटम की चेन के लिए पेंट, लेकिन पेंट किसके लिए, सबके साथ सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जांपल अपना। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, वही वाली बात जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले पढ़ने वाला हो। देखो 1 2 3 4, कौन सी पोजीशन पढ़ने वाला बेटा, 4 पोजीशन पर। इधर से करें 1 2 3, कौन सी पोजीशन पर पढ़ने वाला है, 3rd पोजीशन। तो कौन से वे से करेंगे, इधर वाले वे से, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन एटम की चेन हुई, 6। लेकिन पहले जिसकी काउंटिंग नहीं हुई नाम उसका लिखने वाले, कौन सी पोजीशन पर, 3 3
CH3 के लिए मिथाइल कितने कार्बन एटम की चेन है, हेक्स, और एन किस लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं अपना, अगला एग्जाम्पल हमारा बन जाता है, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा रहता है, जो भी नंबर आपको डालना पड़ेगा, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। अगला एग्जाम्पल हमारा आ जाता है, कोई पहली वाली कंडीशन काउंटिंग करिए जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले पढ़ रहा हो। कहाँ से काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5। आप कहोगे इधर से क्यों करी, उधर से क्यों तक करी, तो एक बार देख लेते हैं। इधर से देखो 1 2 थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट पढ़ने वाला है, इधर से देखो 1 सेकंड। कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट पढ़ने वाला है, 2 पोजीशन पर, तो काउंटिंग इधर में से। तो सबसे पहले जिसकी काउंटिंग नहीं हुई, किसकी काउंटिंग हुई, इन दोनों की नहीं हुई। अब देखो एक ही जैसे है और एक से ज्यादा है, तब मैंने कुछ वर्डों का यूज बताया था, तब क्या करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा टेट्रा। ठीक, कौन कौन सी पोजीशन पर है, 2 3। कौन कौन सी पोजीशन है, पहले सबसे पहले पोजीशन ही लिखनी है हमको, 2 3 2 के लिए डाई, CH3 को क्या कहते हैं हम, मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। 5 कार्बन एटम की चेन के लिए क्या लगाते हैं हम, पेंट, और साथ में क्या जोड़ देंगे इसमें, एन, किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक, अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CH C2 H5 CH2 CH3। चलिए बेटा आगे हम काउंटिंग करने वाले हैं, फिर उधर से किस तरह से हम काउंटिंग करें। इधर से देखिए 1 2 3, इधर थर्ड पोजीशन पर, इधर से काउंटिंग पड़ेगी तो सेकंड पोजीशन पर। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब नाम लिखिए। अब यहाँ पर अलग अलग हो गए सब्स्टिट्यूएंट दोनों, तो अब क्या करेंगे, जब अलग अलग हो गए दोनों तो किसके बेस पे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर। दोनों का नाम लिख के देखो पहले। CH3 के लिए क्या कहते हैं हम, क्या लिखते हैं CH3 के लिए, मिथाइल, और C2 H5 के लिए क्या लिखते हैं हम, इथाइल। तो अब इन दोनों को चेक करो, पहले M आएगा या पहले E आएगा, बताइए, पहले M आएगा या E आएगा। तो आप लोग कहने वाले हो पहले E आएगा। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, इथाइल का, उसके बाद मिथाइल। ओके बेटा, चलिए लिखिए इसका नाम, तो लिखेंगे क्या, पोजीशन लिखेंगे सबसे पहले। तो इसकी कौन सी पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, 3 इथाइल 2 मिथाइल। 5 कार्बन एटम की चेन के लिए पेंट, और एन किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट। चलिए नेक्स्ट अगला नाम हमारा लिखते हैं। चलो अगला नाम हमारा आ जाएगा, अगला